Hello everyone. Good evening to all. Welcome back to our channel. As you know, today's chapter 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इसी चैप्टर के इंक्लूडिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से आज का टॉपिक हमारा है एनालॉगी। देखिए हमने इस जो सीरीज़ मतलब ये जो यूनिट थी उसमें 4 to 5 जो है टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। उनके बारे में जो है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को के क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लिया है। आज हम एनालॉगी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है सारा जो है वो मेंटली और रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा जो है केयरफुली करेंगे तो सारे बहुत इजीली हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो बिना किसी देर के, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ रही है और आफ्टर दिवाली तो बस एग्ज़ाम होना ही है, समझ लीजिए, राइट। तो चलिए, मगर उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको तो पता ही है कि सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक एनालॉगी जिसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस एनालॉगी के रिगार्डिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट that the analogy question also cover many aspects of relationships. Relationships have been specifically mentioned in NET paper 1 syllabus direct to simple analogy. जैसे कि इसमें भी दे रखा है डायरेक्ट टू सिंपल और सिंपल एनालॉगी के क्वेश्चंस इसमें हमको मिलेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी टॉपिक का। एज बॉक्सिंग इज़ टू रिंग टेनिस इज़ टू। जैसे कि बॉक्सिंग जो होता है रिंग से रिलेट करता है, यानी बॉक्सिंग जो है रिंग में की जाती है, तो टेनिस कहाँ खेला जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। उस जहाँ पे टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए एनालॉगी का मतलब ये हो जाता है कि सिमिलर चीज़ें अगर हम पेयरिंग बनाएंगे, हमें क्वेश्चन में अगर जो पेयरिंग दे रखी है और जिसकी पेयरिंग बतानी है तो उससे सिमिलैरिटी शो होगी। जैसे कि यहाँ पे टेनिस बॉक्सिंग था वो रिंग में खेला जाएगा, तो टेनिस भी जो है उसको कहाँ खेला जाता है, उसी उसी स्पेस को, उसी फील्ड को, उसी जगह का को बताना है। टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया हो कि किस तरीके के क्वेश्चन है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू पेशेंट। डॉक्टर ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर हो पेशेंट होंगे तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर रिलेट करता है पेशेंट से। इन द सेम वे कंसल्टेंट इज़ रिलेटेड टू। कंसल्टेंट किससे करेगा? मतलब जो एडवाइस देगा, इंसान कंसल्ट करेगा, वो किसको करेगा? तो जब तक क्लाइंट्स नहीं होंगे तब तक कंसल्टेंट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ईजीनेस इज़ रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी। मतलब कि ईजी का अपोजिट होगा डिफ़िकल्टी। द सेम वे कंफर्ट इज़ रिलेटेड। कंफर्ट मीन्स आराम और डिसकम्फर्ट मीन्स क्या होगा? या हार्डशिप। मतलब जो होगा कंफर्ट मीन्स आराम या आसान या आरामदायक, है ना। कंफर्ट जोन होता है, तो फिर हार्डशिप क्या हो गया? उसके बदले में कठिनाई हो गई ना। आरामदायक से हटके, कंफर्ट जोन से हटके एक चीज़ हो गई। तो ऑप्शन ए हार्डशिप इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एस पेन इज रिलेटेड टू इंक। पेन इंक से रिलेटेड है, यानी पेन में इंक फिल्ड रहती है। ऐसे ही निडल इज रिलेटेड टू। तो ऑब्वियसली बात है पेन अगर इंक से रिलेटेड है तो निडल में, तो निडल तभी वर्क करेगी जब थ्रेड होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब बस जस्ट केयरफुली रीड करने के बाद आप तुरंत ही आंसर इसके दे सकते हैं। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो आई होप आप सब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। इवन ये जो चैप्टर 5 है मैथमेटिकल एंड एप्टीट्यूड वाला, इसमें जितने भी हमने अब तक नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ या ऑड वन नंबर, ऑड वर्ड लेटर, ब्लड रिलेशन, ये सभी अभी तक हमने अपने टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो आई होप उसमें कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए।
हमने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है अब तक, और आज हमारा एनालॉजी का टॉपिक है, तो ये भी हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, इजी सॉल्व होते जा रहे हैं। तो बस जो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा रखिए, आप अपने टॉपिक्स को जो है क्लियर रखिए और फोकस्ड रहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया हमने। शेफ़ इज़ रिलेटेड टू किचन। शेफ़ किचन से रिलेट है, मतलब किचन में खाना जो बनाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में उनको शेफ़ कहते हैं। सेम वे साइंटिस्ट इज़ रिलेटेड टू, तो साइंटिस्ट जो रिलेटेड करेंगे लेबोरेटरी से करेंगे, मतलब जो साइंटिस्ट कहाँ वर्क करेंगे, शेफ़ किचन में वर्क करता है तो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में वर्क करेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन द सेम वे डॉक्टर इज़ रिलेटेड। इंजीनियर अगर प्रोडक्शन से रिलेट करता है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो डॉक्टर किसके रिलेट होगा, डॉक्टर जो है क्योर से रिलेट होगा, मतलब कि वो इलाज कर रहा है, उसका निदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज डिज़ाइन इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर किसी डिज़ाइन को स्ट्रक्चर किया जाता है या किसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाया जाता है, देन रिदम इज़ रिलेटेड टू, रिदम किससे होगी, रिदम किस में होती है, ना तो आर्ट में होती है, ना कथक में होती है, ना डांस में होती है, रिदम जो होती है म्यूज़िक में होती है, तो म्यूज़िक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ ड्रामा इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर, मतलब कि एक डायरेक्टर जो है ड्रामा को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है। इन द सेम वे मैगज़ीन इज़ रिलेटेड टू, तो मैगज़ीन किससे रिलेट करेगी, ऑप्शन ए है स्टोरी, बी एडिटर, सी रीडर, डी प्रिंटर। तो मैगज़ीन जो है एडिटर से रिलेट करेगी। मैगज़ीन को कौन करेगा, वो एडिटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, demonstrator is related to laboratory in the same way leader is related to, तो लीडर किसको लीड करेगा, पोडियम पे करेगा, असेंबली में करेगा, पार्लियामेंट में करेगा, या स्टेट पे करेगा। तो जब डेमोन्स्ट्रेट मतलब जो डेमो दिखाया जा रहा है, जिस चीज़ को वो लेबोरेटरी में दिखाया जा रहा है, तो लीडर जो है पोडियम को लीड करेगा, मतलब पोडियम पे खड़े होकर ही तो क्या करेगा, अपनी स्पीच वगैरह या लीड करेगा किसी भी पूरे ग्रुप को या फिर भीड़ को, है ना, क्राउड को। तो लीडर का ऑप्शन जो है ए, पोडियम इज़ द राइट आंसर। ऑथर इज़ रिलेटेड टू बुक, ऑथर अगर बुक से रिलेट करता है, किसी बुक को कौन लिखेगा, वो ऑथर लिखता है। तो सेम वे कोरियोग्राफर इज़ रिलेटेड टू, बहुत इजी है, ऑप्शन ए ड्रामा, बी डांस, सी म्यूजिक एंड डी ओपरा। तो फिर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कोरियोग्राफर डांस कोरियोग्राफ करते हैं, ये तो हम सभी को मालूम है। आजकल ये चीज़ बहुत फेमस हो चुकी है, रियलिटी शोज़ होते हैं, कितने सारी मूवीज़ आती हैं, उन सब में क्या है, डांस को कोरियोग्राफर ही क्या करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं। तो कोरियोग्राफर से रिलेट करेगा डांस। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर इनके ऑप्शन हमें ना भी गिवन हो, फिर भी हम इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, वो दे सकते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये वाला, तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में मिल जाए हमें, तो मज़ा ही आ जाए ना, सारा सब क्रैक हो जाएगा, सबका एग्ज़ाम एक बार में। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है सब तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, starvation is related to nutrition in the same way as exhaustion is related to, exhaustion is related to energy। स्टारवेशन इज, उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो एग्जॉस्टन से क्या होगा, एग्जॉस्ट जो होगा उससे एनर्जी एग्जॉस्ट होती है।
तो ये ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये रिलेट करेगा एनर्जी से। नेक्स्ट, साइंस इज रिलेटेड टू लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी से क्या है, रिलेट करती है कि साइंस का जितने परफॉर्मेंस या रिसर्चेस होती हैं, जो भी वर्क होता है वो लेबोरेटरी में होता है। तो सेम वे एस्ट्रोनॉमी जो है किससे रिलेट करेगी, यानी एस्ट्रोनॉमी का वर्क कहाँ होगा, तो क्या होगा, ये ऑब्जर्वेटरी में होगा, क्योंकि उसको ऑब्जर्व किया जाता है। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्व करके रिजल्ट्स दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज बिब्लियोफिली इज रिलेटेड टू बुक्स। बिब्लियोफाइल जो होती है वो बुक से रिलेटेड है। तो सेम वे पैट्रियोट किससे रिलेट होगा, तो पैट्रियोट जो होगा वो कंट्री से रिलेट होगा। आई थिंक आई एम राइट। तो पैट्रियोट जो है कंट्री से रिलेट होगा, बिल्कुल भी आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट वन इज ancestor is related to descendant in the same way beautiful is related to ugly। ancestor अपोजिट है डेसेंडेंट का, और जो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगली। ऑप्शन तो ए हमारा ग्लूमी था, बी हैंडसम था, सी गर्ल था, बट अपोजिट वर्ड हमें सर्च करने थे, तो ब्यूटीफुल का क्या है, अपोजिट अगली होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट वन इज बी इज रिलेटेड टू हाइव। बी जो है हाइव से रिलेटेड करती है, यानी हाइव में छत्ता, तो बी कहाँ रहेंगी, वो हाइव में रहेंगी, अपने छत्ते में रहेंगी। तो इन द सेम वे रैट इज रिलेटेड टू, तो रैट कहाँ पे रहेगा भाई, देखिए ब्यूरो तो खरगोश के लिए होता है, रैबिट के लिए। नेक्स्ट में बर्ड्स रहती हैं, होल्स और स्टैप में शायद हॉर्सेस रहते हैं। तो होल इज़ द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओ ओ सॉरी, स्टैब इज़ द राइट आंसर। तो होल में, हाँ होल में स्नैक्स रहते हैं। ऑल राइट। तो डी में और स्टैब सॉरी रैट में कहाँ रहेंगे, रिलेट करेंगे, स्टैब से रिलेट करेंगे। देखिए अभी जो एनालॉगी के हमने जो क्वेश्चंस करे वो सिंपली रिलेशन के थे, रिलेट करना था। अभी जो एनालॉगी हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग द एनालॉगी पेयर। अब यहाँ पेयर बने हुए होंगे और एनालॉगी के पेयर को हमें कंप्लीट करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज एन सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वन वर्ड। ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सिंबल इस तरीके से डॉट्स लगे हुए, ये पेयरिंग के लिए दे रखा होता है। ऑन द राइट साइड ऑफ this symbol, whereas another word is to be found from the given alternative having the same relation with this word as the word of the given pair. Now choose the correct alternative the question given below। देखिए हम ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो एनालॉगी के जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले रीड कर लीजिएगा कि वहाँ क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। इसका मतलब ये है कि एक हमारा यहाँ पे कोई वर्ड होगा, एक वर्ड यहाँ होगा, ये पेयरिंग होगी। तो इसकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग एक पेयर दे रखा होगा, तो उसके आगे का जो पेयर है हमको पेयरिंग करनी पड़ेगी। वो पेयर क्या होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेरेबल स्क्रीन। टेरेबल जो है स्क्रीन से रिलेट करता है, तो रूफ किससे करेगी रिलेट, तो रूफ जो है फ्लोर से करेगी। नेक्स्ट वन, मैन बायोग्राफी से रिलेट करता है, मतलब किसी मैन के ऊपर अगर लिखी गई कोई स्टोरी है तो बायोग्राफी कहलाएगी। तो नेशन जो किससे करेगा, नेशन जो है ऑप्शन ए डेमोक्रेसी से करेगा, बी कॉन्स्टिट्यूशन से करेगा, सी जियोग्राफी से करेगा, डी हिस्ट्री। तो नेशन जो है वो हमारे इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेट कर जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विक्ट्री इंकरेजमेंट से रिलेट करती है, मतलब किसी की जो जीत है, विक्ट्री है, वो इंकरेजमेंट देगी किसी भी इंसान को आगे वर्क करने के लिए। तो फेल्चर क्या करेगा, बैड
डिफीट, एंगर और फ्रस्ट्रेशन। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई इंसान किसी चीज़ में फेल हो जाता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आप देखिए ये क्वेश्चंस भी कितने इजी हैं पेयरिंग वाले। डायलेक्ट्री इज एक्सपेंडियस, डायलेक्ट्री एक्सपेंडियस का पेयर है, तो डायरेक्ट का क्या होगा? डायरेक्ट का होगा सर्कमकुलेटरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। फाउंडेशन एडिफाइस को रिलेट करता है, पेयर बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पेयर क्या होगा? ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी नेशन एंड ऑप्शन डी नेशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो नेशन के लिए ही होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसके पेयरिंग देखिए करना कितना इजी है। तो पूरा जो सेशन था हमारा इसका, वो बहुत ही इजी पैटर्न पे था और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो गाइज़, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा और नहीं हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। बाय बाय।